अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये है हमारे जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ की वीडियो नंबर 13। आज की वीडियो के अंदर हम जावा के अंदर वाइल लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जावा के अंदर स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ देता चलूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने यहाँ पर लूप से रिलेटेड एक पूरी लूप की जो प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर आप यहाँ पर लूप की मदद से कुछ पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इन पैटर्न को प्रिंट करवाने का पर्पस ये है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जाए और इसी के साथ साथ आपका जो लूप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर किया जाए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट जावा पैटर्न्स प्रोग्राम की एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर एट दिस टाइम हमारे पास 5 पैटर्न्स प्रोग्राम की जो सीरीज़ है, या आप कह सकते हैं कि 5 वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न प्रिंट करवाए हुए हैं। काइंडली आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद इस प्लेलिस्ट को एक मरतबा लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। वाइल लूप का कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम आ चुके हैं सबसे पहले अपनी आईडी के अंदर। अब मुझे यहाँ पर वाइल लूप को मैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है system.out.hello-world। अब मुझे मालूम है कि मैं जब इसे रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि आपने यहाँ पर 5 टाइम हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा और नीचे वाली लाइन के अंदर इसे 5 टाइम पेस्ट कर दूंगा, 4 टाइम पेस्ट करूँगा। 1 टाइम हमारे पास पहले से ही प्रिंट हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे 5 टाइम कॉपी पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 5 टाइम हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 5 टाइम तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आपने 5000 टाइम हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? क्या मैं यहाँ पर 5000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड टाइप करता रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लूप्स का। लूप के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है वाइल लूप, एक होती है फॉर लूप, एक होती है डू वाइल लूप। ये मैं आपको जावा की लूप्स की टाइप्स बता रहा हूँ और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और भी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक हो गया। मैं आज की वीडियो के अंदर वाइल लूप देखूंगा, सेकंड वीडियो के अंदर कवर करूंगा मैं फॉर लूप, और थर्ड वीडियो के अंदर डू वाइल लूप कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो वाइल लूप है वो चलता है बेस्ड ऑन कंडीशन। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इसकी कंडीशन की तरह हम इसे कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के बेस के ऊपर हमारे पास वाइल लूप वर्क करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पर i के अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर दी है? 1। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप का सबसे पहले तो आपको सिंटैक्स बताता चलूँ। वाइल लूप के लिए आपने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देना है वाइल, और इसके बाद यहाँ पर आपने इसके ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन पास करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के, क्योंकि मैं 5 टाइम अपने इस लूप को चलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसी वजह से कहा है कि i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के। और इसके बाद मैं यहाँ पर कोई सी भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ system.out println। तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ वेलकम टू माय एकेडमी। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ वेलकम टू माय एकेडमी। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 5 टाइम डिस्प्ले होगा वेलकम टू माय एकेडमी। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि मुझे यहाँ पर जो मेरा आई वेरिएबल है इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। 1 का इंक्रीमेंट किस तरीके से करवाना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आउटपुट को कर दिया है क्लोज। आउटपुट को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। आउटपुट को मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपल आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करवाता जाऊँगा। इससे क्या होगा? इससे भी मेरे पास यहाँ पर जो मेरा आई वाला वेरिएबल है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसे रन करूँगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 5 टाइम वेलकम टू माय एकेडमी डिस्प्ले हो रहा है। इससे मुझे क्या एडवांटेज हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहे कि आपने 100 टाइम, आपने 500 टाइम, आपने यहाँ पर 10,000 टाइम आपने वेलकम टू माय एकेडमी प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, इसकी कंडीशन में कहूँगा कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5000 टाइम, 500 टाइम, 10,000 टाइम्स। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिंपल कंडीशन की बेस के ऊपर उससे 10,000 टाइम या 5,000 टाइम प्रिंट करवा सकता हूँ। आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सिंपल 3 लाइन्स ऑफ कोड में, चलें आप यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ कोड कर लें। मैंने यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर 5,000 या 10,000 टाइम इसे
डिस्प्ले करवा सकता हूँ हेलो वर्ल्ड को या वेलकम टू माय एकेडमी को। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर इसकी कंडीशन में कहूँ कि मैं 10 टाइम अगर मैं इसे चलाना चाहूँ, मैं कहूँ कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 10 के, तो मुझे मालूम है कि मेरा लूप चलेगा 10 टाइम, और मेरा लूप जब 10 टाइम चलेगा तो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगा, वेलकम टू माय एकेडमी। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर माय एकेडमी डिस्प्ले होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 10 टाइम डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं हमारे पास यहाँ पर व्हाइल लूप वर्क करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो समझाता चलूँ कि किस तरीके से ये रन वर्किंग कर रहा है या ड्राई रन कराता चलूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है आई के अंदर हमने यहाँ पर क्या स्टोर किया है 1। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू हो 10 के, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम के आई में क्या स्टोर है 1 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की बेस के ऊपर हमारे पास फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा वेलकम टू माय एकेडमी। उसके बाद आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई में जब 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब 2 को ये चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, जी हाँ 2 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट करवाएगा वेलकम टू माय एकेडमी और ये चलता जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू में हो जाएगा 10 तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, जी हाँ हमारे पास यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के। तो उस केस के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर ये 10th टाइम वेलकम टू माय एकेडमी डिस्प्ले करवाएगा। ये हमारे पास 10th टाइम कौन सा है, हमारे पास यहाँ पर 10th टाइम ये है। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास यहाँ पर इस आइट्रेशन के अंदर हमारा लूप चलेगा 10th टाइम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब ये हमारा लूप चलेगा 11th के लिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन देखेगा कि क्या आई लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, या आई जो हमारे पास यहाँ पर आई में क्या स्टोर है 11। ये चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, नहीं। इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये लूप नहीं चलेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि आई के अंदर स्टोर कर देता हूँ 11। हमें मालूम है कि यहाँ पर जो 11 है वो 10 से बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने कंडीशन में क्या कहा है कि जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 10 के। हमें मालूम है कि ये कंडीशन है फॉल्स। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले से रन करता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैंने जहाँ पर जैसे ही इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस लूप की बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास यहाँ पर व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी और व्हाइल लूप से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पर व्हाइल लूप से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आपने सिंपल यहाँ पर जो मेरे चैनल के ऊपर जो जावा पैटर्न्स प्रोग्राम की सीरीज़ है, आपने यहाँ पर इसे एक मरतबा लाजमी चेकआउट कर लेना है। आई थिंक मैंने यहाँ पर इसके अंदर व्हाइल लूप या फोर लूप के मदद से यहाँ पर पैटर्न्स प्रिंट करवाएं। अगर मैंने यहाँ पर फोर लूप की मदद से पैटर्न प्रिंट करवाएं तो आपने काइंडली मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है या नेक्स्ट वीडियो देखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करना है। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी और आपको लूप से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।